प्यारे विद्यार्थियों, संबंधित वस्तु की कीमत भी इस बात का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि किसी वस्तु की मांग कितनी मात्रा में होगी। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हैं। एक तो वस्तु है स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय और कॉफी। चाय के स्थान पर कॉफी पी जा सकती है, कॉफी के स्थान पर चाय पी जा सकती है। इसका मतलब चाय और कॉफी में संबंध है, और वो संबंध ये है कि उपभोक्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकता है। इसको लिखा है हमने PR। P का मतलब है प्राइस, कीमत। R का मतलब है रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। यहां पर चाय की यदि कीमत बढ़ जाती है, चाय महंगी हो जाती है, मान लीजिए चाय इतनी महंगी हो जाती है कि उसकी कीमत कॉफी के बराबर हो जाती है, तो उपभोक्ता कहेगा अब चाय की बजाय हम कॉफी ही पी लेते हैं। पहले कॉफी महंगी होने के कारण उपभोक्ता चाय पी रहा था। कीमत चाय की बढ़ी और मांग कॉफी की बढ़ी। और मान लीजिए कॉफी पहले 15 रुपए का एक कप था, अब कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, 20 रुपए हो जाती है, और चाय का कप 10 रुपए का ही रहता है। अब कुछ उपभोक्ताओं के लिए कॉफी महंगी हो जाती है, उन्हें महंगी लगती है, उनके लिए कॉफी की जगह अब वो चाय लेंगे। तो संबंधित वस्तु की कीमत भी इस बात का निर्धारण करती है कि वस्तु की कितनी मात्रा ली जाएगी। मान लीजिए चाय की कीमत को लिखते हैं हम प्राइस ऑफ टी। चाय की कीमत बढ़ती है, इससे कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। महंगी हुई चाय और डिमांड बढ़ी कॉफी की। C फॉर कॉफी, D फॉर डिमांड, P फॉर प्राइस, T फॉर टी। कीमत बढ़ी चाय की, डिमांड बढ़ी कॉफी की। ऐसा भी हो सकता है कि चाय की कीमत कम हुई, कीमत चाय की कम हुई और डिमांड कॉफी की कम हुई। ऐसा भी हो सकता है कॉफी की कीमत बढ़ी। यदि कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है, और यदि कॉफी की कीमत कम हो जाती है तो चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्थानापन्न वस्तुओं में होता क्या है, दोनों वस्तुओं की जो कीमत है उसमें परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, वो एक ही दिशा में है। एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, संबंधित वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है।
एक वस्तु की कीमत घटती है, संबंधित वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। अब वस्तुएं दूसरी प्रकार की भी होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसा मेरे हाथ में ये मार्कर है। यदि इस मार्कर में से स्याही को निकाल दिया जाए, फिर ये मार्कर कुछ काम का नहीं है। इस मार्कर का अर्थ तभी तक है जब इसके अंदर स्याही है। स्याही के बिना पेन का, मार्कर का और मार्कर के बगैर स्याही का कोई अलग अलग महत्व नहीं है। ये दोनों वस्तुएं इकट्ठी ही मांगी जाएंगी, और ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना काम ही नहीं आती, उन्हें हम बोलते हैं पूरक वस्तु। तो संबंधित वस्तु की दूसरी कैटेगरी है पूरक वस्तुएं। जैसे पेन और स्याही, दिया और बाती। दिए के बगैर बाती का कोई अर्थ नहीं है, और बाती के बगैर दिए का कोई अर्थ नहीं है। कार और पेट्रोल। आपके पास कार है, कार में पेट्रोल नहीं है, आप बैठे रहो कार में, कार 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। आपके पास पेट्रोल 100 लीटर है, कार है नहीं, उस पेट्रोल का कोई अर्थ नहीं है।